उन्होंने सबसे पहले इनिशिएट किया कि सर मैं पढ़ा दूंगा बच्चों को, वो भी फ्री में। आप समझिए किसी बिगिनिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एनजीओ रजिस्टर होने का प्रयास कर रही हो, उस एनजीओ के साथ मिलकर फ्री में अगर पढ़ाने का कोई जिगर दिखा रहा है ना, तो रियली मेरे दोस्तों वो व्यक्ति सैल्यूट करने का अधिकारी है, उसको सैल्यूट बनता है। और आज डीपी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि डीपी सर आएँ और हमारी संस्था के लिए अपने विचार रखें। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग अंकित सर, निरंजन सर। थैंक यू सो मच सर, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं कुछ नहीं हूँ, सबसे बड़ी आप लोगों की मेहनत है जो आप इतना सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए सोचे, और आप जो आपका भी वैल्यूएबल टाइम है, आप उसको हम लोगों के प्रति, हमारी सोसाइटी के लिए आप उसको हम सबको दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो धन्यवाद आप दो लोगों का है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को हमारा प्रणाम, नमस्ते। और जितने स्टूडेंट हैं सभी को हमारा नमस्ते। और आज इंटरनेशनल विमेंस डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि हम आप सभी की बातें, जो आई थिंक उनका नाम मिसेज निर्मल मैम थी, उनकी भी बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना। बीच में मैं लीव कर दिया था क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, कॉल आ गया था, इसके चलते मुझे कॉल को लीव करना पड़ा। तो सभी का थैंक यू जो लोग इसको ज्वाइन किए। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आ, आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो इस डे को लेके जैसा कि मैम ने भी कहा कि आ, जो नारी शक्ति है उसके बिना जो हमारा समाज है उसकी कल्पना करना निरर्थक होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नारी शक्ति तो नहीं, हम सबके लिए मातृ शक्ति है जिसको हम सभी प्रणाम करते हैं। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें भी जो मातृ शक्ति है इसको सर्वप्रथम रखा गया है, और रियल में ये सर्वप्रथम है। लेकिन कुछ ऐसी इवेंट सुनने को मिलती हैं, ऐसे आप लोगों को भी न्यूज़पेपरों में देखते हो और न्यूज़ में सुनते हो कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उनको सुन के जो क्या होता है कि वो हमारी मातृशक्ति है, या हम सभी को इस बात पे मतलब कि सिर झुकाने के लिए मजबूर कर देती हैं ऐसी घटनाएं। तो हेलो। जो मिस्टर हाँ अंकित बोलो। सर द्वारा, मिस्टर निरंजन सर द्वारा ये हेलो। जो आज के आयोजन किया गया है इस अवसर हेलो। पर, कि कुछ जागरूकता फैल सके और हेलो। कुछ लोग जागरूक हो सके। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य भी है कि जो भी सोसाइटी में हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट विद्यमान हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए किसी तरह से जो हार्मफुल हैं, उनको ही हम लोग कैसे उसको दूर कर सकते हैं और उनसे अपने समाज को कैसे बचा सकते हैं। एसडीएस फाउंडेशन का ये लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने में देखिए, सोसाइटी जो हमारा हेलो। समाज सेवा है, समाज सेवा हेलो। कभी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, हेलो। कभी एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं और अदर लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपको कहीं भी सोसाइटी में कुछ भी ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, तो ये बात मैं समझ सकता हूँ कि जैसे मैंने मान लीजिए देखा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आजकल ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको अगर आप बताते हो तो वो उसके प्रति जरूर एक्शन लेंगे। तो ऐसा कुछ भी कहीं आपको, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, या कहीं भी आपको लगता है कि किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो मानवता के खिलाफ है, तो आप लोग, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो हेड हैं, आप उनको बता सकते हो। जितनी भी हो सकेगी वो उसको जितना भी सोल्यूशन हो सकेगा, सर लोग आप लोगों की वो, या तो जिसकी वो समस्या है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे।
STS फाउंडेशन के यही उद्देश्य है। हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो आई एम वेरी सॉरी इसके लिए। मेरा नाम TP कश्यप है, फुल नेम मेरा धर्मपाल कश्यप है। मैं यूपी शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं प्राइवेट टीचर एज ए प्राइवेट टीचर ज्वाइन हूँ दिल्ली में, दिल्ली सादरा भारत ब्लाइंड स्कूल। यहाँ पे मैं एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पे। सॉरी सर, हाँ हाँ ठीक है, आपने बता दिया। मैं ये बोलने वाला था कि आप प्रिंसिपल हैं, ये बताएंगे। हाँ, मुझे पता था ना आप छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा चलिए ठीक है। बाकी बस मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि आपको मिस्टर अंकित सर ने हमारा इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि जो इंग्लिश क्लास स्टार्ट हुई, एक्चुअली मैं इससे पहले अयोध्या में टीचिंग कर रहा था ब्लाइंड स्कूल में, वहाँ पर भी एक प्राइवेट स्कूल है। तो मेरे पास वहाँ पे बहुत समय हुआ करता था, क्योंकि मॉर्निंग में 9 AM to 12 PM क्लास होती थी। तो उसमें क्या था कि मैं पूरा फ्री रहता था। तो मैंने एक ऐसा जो मेरे जानने वाले थे उनको मैंने मैसेज किया कि आप लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज को, कि हम आप लोग जितना हमें आता है अपने एंड से मैं देने की कोशिश करूंगा इंग्लिश का नॉलेज। तो वो मैसेज मैंने रिकॉर्ड करके डाला था अपने फ्रेंड सर्कल में। वो मैसेज निरंजन भाई को मिला, तो निरंजन भाई ने मुझे बताया कि ये हमारे सीनियर हैं, तो इन्होंने ये बताया था। तो मैंने कहा बिल्कुल भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए अगर वर्क कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने कहा मेरे लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं है। तो मैंने वहाँ पे जितना हो सका मैंने टाइम दिया। और क्या है कि आजकल मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जब से दिल्ली में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ। इसके चलते मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम नहीं दे पाया। आगे चल के आज सर का कॉल आया तो सर बोले कि ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मुझे बीच में लीव होना पड़ा था। बाकी आप लोगों से बस यही हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से ये निवेदन है कि कुछ भी समाज में ऐसा हो रहा है जो मानवता के खिलाफ है, तो हम सभी लोग उसको पूरी तरह से, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम तो किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं कर सकते, हो रहा है तो होने दो। सबसे बड़ा अपराध यही है कि अगर कुछ अपराध हो रहा है उसके प्रति एक्शन ना लेना और उसको चुपचाप देखते रहना या सुनते रहना। तो जो भी हो, आप सभी लोगों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी ऐसा आपको पता चल रहा है कहीं भी, या किसी गांव में या आपके गांव में, सोसाइटी में, या तो आप जान रहे हो किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, कोई गर्ल है, कोई लड़की है जिसको आप जान रहे हो, उसके साथ किसी प्रकार का भी उत्पीड़न हो रहा है या किसी प्रकार से भी आपको लग रहा है नहीं ये गलत हो रहा है, तो अगर आपको उसके बारे में पता है और आपको लगता है कि रियल में इसके साथ ये शोषण हो रहा है, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो जो भी हमारे समाज सेवा के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो वर्क कर रही हैं, आप उनको इन्फॉर्म करो, वो जरूर उसके प्रति एक्शन लेंगी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटे लेवल पे है तो आप अगर उनको बता देते हो तो क्या है कि छोटा तो बड़े तक पहुंचा देता है वो बात। तो ये आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग थोड़ा आप लोग इसको इसका एनालाइज करिएगा मन में कि ये कहाँ तक सही है। मेरे हिसाब से ये आप लोग करेंगे तो हमारी सोसाइटी में, क्योंकि देखिए छोटी छोटे चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, और कभी कभी ये होता है कि छोटी चीजें किसी की लाइफ को बचा सकती हैं या वो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप लोग भी इस चीज को प्रण कीजिए, क्योंकि किसी भी डे को मनाने के पीछे एक रीजन होता है कि उस दिन को हम याद करें, उस दिन में हुआ क्या, सारा कुछ आपको मिस्टर अंकित सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी चीजें आपको, इसकी हिस्ट्री कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, सारी चीजें सर ने आपको एक्सप्लेन की हैं। और मैं इसके बारे में ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सर ने सारी चीजें आपके समक्ष रखी हैं। बस आप लोग यही प्रण कीजिए कि जितना आप कर सकते हो, देखिए जितना हमारी रीच में है, जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम कर सकते हैं। तो हम सबकी रीच में है कि मान लीजिए कोई है जिसको कुछ नहीं पता होता है, वो चुपचाप क्या करते हैं, अपना पीड़ित रहते रहते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं हम कुछ करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो ऐसी चीजें नहीं है, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक चीज जो हमारी सोसाइटी में रियल बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे केस देखे। इस
स्पेशली जो हमारे दिव्यांग सोसाइटी से जाती है, इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग भी ये चीज देखी ही होंगे कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारी बहन, कोई आपके जानने वाले किसी गलत संगत में पड़ गई, आपको लगता है कि नहीं यार इसका जीवन तो वहां जाके या इसके साथ बैठे, मान लीजिए जिस जो भी है जिसके उसमें है, तो मान लीजिए किसी टाइप से भी मान लीजिए कुछ भी गलत आते हैं, जैसे ड्रिंक करना या कुछ भी है, आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो सकता है इसके जीवन के लिए, तो आप वहां पे अपने आप को पीछे मत हटाओ। लेकिन वो आपसे वहां पे ये भी कह सकते हैं ये तो हमारी पर्सनल लाइफ है, आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बार समझाना है, हो सकता है इस पे क्या करो, आप थोड़ा विचार कर लो। और बाकी बिल्कुल सही बात है, हर इंसान फ्री है जो करे। लेकिन हमें लग रहा है अगर गलत, हमें पता है कि इसके साथ गलत हो सकता है आगे लाइफ में जाके, तो उसको एक बार आप अवेयर जरूर करिएगा। कोई भी हो, आपके जानने वालों हो या आप कहीं से भी पता चलता है, तो आप उसको ऐसे भी उसको अवेयर कर सकते हो। तो ये काम भी आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत लोग जिनके जीवन में कुछ ऐसा मतलब गलत होने वाला होगा, वो उससे बच सकते हैं। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाकी धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर अंकित सर का, मिस्टर निरंजन सर का, जिनके द्वारा आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे हैं, बोल रहे हैं एक दूसरे से अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, जो जो हम इंटरनेशनल ह्यूमन डे है इसके अवसर पर हम अपने अपने दिल की बातें रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाकी थोड़ा टाइम शॉर्ट होने के कारण मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, 7 बजने वाला है, तो मुझे उसमें जाना है। तो आप लोग सभी स्मरण कीजिए किसी भी डे को मनाने के लिए कितना रीजन होता है। थैंक यू सो मच अंकित सर, थैंक यू सो मच निरंजन। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का, आप सबने टाइम दिया, सबको आप सुना। और आई थिंक आप जो कुछ लोगों बातें बताई हैं, आप लोग जरूर विचार करेंगे और इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डीपी सर। धन्यवाद डीपी सर, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि सर कहीं भी नहीं बताते कि प्रिंसिपल है, इसीलिए मैंने बीच में बोला था, क्योंकि मुझे पता था ये ना बताते सर, क्योंकि अपना बड़प्पन हमेशा ही छिपाते हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को मोटिवेशन मिले इनसे, इसलिए मैंने बीच में रोका था। और हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं और स्कूल टाइम पे भी मेरे सीनियर रहे हैं। बाकी अभी मुझे सीनियर बताते हैं सर, तो इनकी बड़प्पन है। बाकी स्कूल टाइम पे तो मेरे सीनियर ही थे और आगे भी सीनियर ही रहेंगे। और कभी भी प्रोग्राम हो सर अपना पूरा टाइम देते हैं। अभी आपको पता है कि प्रिंसिपल के पास कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद भी जब भी प्रोग्राम होता है अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं और समाज को एक अच्छी सीख देने का प्रयास करते हैं। इसके लिए एसडीएस फाउंडेशन हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्त होने की दिशा में है, तो आप लोगों में से जिस भी छात्र का, भाई का कोई भी डाउट है वो हम लोगों से पूछ सकता है। इसके लिए हम 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आप 30 सेकंड में जिसको भी कुछ पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और बोलना स्टार्ट कर देगा। हम आपकी बात को सीरियसली कंसीडर करेंगे। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है संस्था से लेके या महिला दिवस पे भी कुछ बोलना चाहता है, 1-2 मिनट का टाइम आपको मिल सकता है, आप किसी सब भी बोल प्रकार सकते का हैं। डाउट हो, नहीं किसी तो इस प्रोग्राम को समाप्त करने का टाइम हो रहा है, तो आप में से अगर कोई है तो प्लीज। अंकित भाई, फिर अगर कोई नहीं रेडी फिर मैं क्लोज करता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल। प्रोग्राम को। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? यस यस। जी मेरा मनोज सहानी है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और आज दिवस है तो महिला दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2-3 बातें मैं महिला दिवस पे जोर देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि महिला दिवस अक्सर मनाने का जो उद्देश्य है, जो स्वस्थ